हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल्ला। आप देख रहे हो A1 B1 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीवान शाह दरगाह तालाब के पास, और यहाँ पे जो एक घटना घटी है, जो एक महिला ने अपने शौहर के ऊपर गरम मतलब कि चर्बी यानी बड़े का जो चर्बी आता है उसको गरम करके अपने शौहर के ऊपर डाल दिया गया। और ये घटना है गायबी नगर की तरफ का, और इसका मामला दर्ज हुआ है शांति नगर पुलिस चौकी में, और इसका जो धारा लगाया गया है 118 जो मामला दर्ज किया गया। पुलिस इसके ऊपर कर रही है कार्रवाई, और सामने वाली की जो आरोप लगा दिया, जो हमारे सगी लड़की थी यानी उस घर की, उसको मतलब कि छेड़खानी किया हमारा शौहर। क्या आपको लगता है कि कोई अपने सौतेला बाप या सगा बाप क्या अपने लड़की के साथ ऐसा कर सकता है? अगर ऐसा होने लगा हमारे भारत देश के अंदर, तो हमारे देश का हाल क्या होगा, सोचने की बात है। और हम जो हमारे प्रशासन का जो भी इससे अपील करेंगे कि आने वाला जो समय है, जो कुछ ऐसा नियम लगाया, ये इन लोगों को ऊपर ऐसा कानून लगाया जाए, ये गलती करने से पहले लोग 100 बार सोचे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अब्दुल्ला आपके साथ। आपका नाम बताओ, क्या है और क्या हुआ था आपके साथ में, थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम रहमान है। मेरे ऊपर ना चाय भी पिघला के फेंक दी थी मुझे। और कभी की बात है ये? 4 तारीख की बात है। 4 तारीख की बात है। हाँ, तो क्या हुआ था? कुछ झगड़ा हुआ था कि क्या हुआ? ये घर के मसले से, घर खाली करने के मसले से हुआ था। हाँ घर वाले ने 16 साल से मेरे को रहने दिया था। हाँ। तो इसने बोले पप्पू तेरे बच्चे ऐसे ऐसे कर हुए, तो खोली खाली कर दे, या तो ये और बच्चों को यहाँ रख दे, तो 50 साल और चलेगा। मैं तेरे कभी खाली नहीं कराऊंगी। तो मेरा तो छोटा पहले कहाँ रहते थे आप? कॉडर गेट काप तालाब कोटा गेट पे रहते थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद में आपने कहीं और घर लिया? कहती नगर, हाँ। ये राम मंदिर के सामने, ये जय मंदिर के सामने। तो वहाँ पे घर लिया, उसके कितने दिन के बाद में ये हादसा हुआ? 10-15 दिन के बाद। 10-15 दिन के बाद में। तो कैसे झगड़ा हो रहा था, कैसे आपके आंख कुछ पे नहीं, डाले वो चर्बी? मतलब वो क्या बोलती है, तुम मुझे खोली भाई, अगर खाली किए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, हाँ। तुमको मार डालूँगी, अच्छा, नहीं तुम्हारा जो का भी मेरे को चुपचाप करने दो। क्या नाम है आपकी औरत का? सेविन शिरीन नाम है। बोले ये 15-16 साल हो गया, कानूनी हिसाब से घर अपना हो गया है। नहीं, तो आपकी शादी को कितना साल हुआ था? मेरी शादी को भी 15 साल हो 15 गए। साल। तो 15 साल से एक ही घर में रह एक रहे ही थे घर आप? में हूँ। तो वो हड़पना चाहती थी, हाँ कब्जा करना चाहती थी उसके हाँ। ऊपर। अच्छा। वो पेपर भी बना है, एक जीवोक्स है मेरे पास। हाँ, पेपर बना भी ली थी उसने। हाँ, हमारे बीच में अजमेर गया था। हाँ। इसने वो भिवंडी कोर्ट में शैलेश गायकवाड़ है ना, उससे इसने परमिशन भी नहीं ली। टाइपिंग करने के बाद जाके शैलेश गायकवाड़ के नाम का पेपर निकाल के उस पर भी टाइपिंग में करा के इसके पूरा DSP ऑफिस यहाँ भेज दी थी। अच्छा। बाद में मेरे को मालूम पड़ा सब बात। हाँ हाँ तब जब मेरे को मालूम पड़ा, हाँ तो मैं एक पेपर इससे चाहिए पेपर लेके ना भाग गई थी। मैंने पेपर छीन लिया, हाँ। तो ये भाग गई। तो 10 दिन के बाद अपनी खाले के वहाँ चले गई थी। अच्छा। मतलब जब आई ना 10 दिन के बाद, मतलब आज का घर खाली होना चाहिए। हाँ। फिर वॉशिंग मशीन फिर बेची, फिर भाग गई कासिम भी अपनी खाला के यहाँ। फिर वहाँ से 10 दिन के बाद तो मैं गुस्से में पूरा सामान उठा के फेंका, और अपना जो मेरा कपड़ा था, सिवाय कपड़े में कुछ नहीं लिया। अपना कपड़ा लेके मैं सीधा वहाँ होली की बात किया था, तो वहाँ जाके रहने लगा। तो आप अकेले रह रहे थे कि फैमिली के साथ? अकेले। अच्छा। तो इन लोग का सामान पूरा रोड पे फेंक दिया था मैं। तो इन लोग गए थे के ऊपर, कचड़े की कुंडी नहीं है कहते हैं ऊपर, हाँ हाँ पानी टाकी के ऊपर। हाँ। तो इन लोग वहाँ पे जाके ना कहीं गाले वाले में अपना सामान रखे। उससे क्या बात किए थे कि 1 दिन रखे या 1 महीना रखें, तुमको 1 महीने का भाड़ा पूरा देंगे 1500 रुपया। तो जिस दिन लोग सामान रखे, उसी दिन इसका बड़ा लड़का कोई किराने की दुकान में 15-16 हज़ार की चोरी किया। उसी दिन वहाँ DV वाले पहुँच गए। हाँ। तो वहाँ भी एक बवाल हो गया। तो बाद में इन लोग सब, ये कॉलेज गेट का वो प्रवेश काउंसलर है, और गजाली भाई है, और लहुआ है, इन लोग आए। मेरे से बात होती है, बोले पप्पू 2 दिन के बाद त्यौहार है, अभी इतना समझ बूझ के ले ले, त्यौहार बाद बैठ के अपन बात करेंगे, नहीं तो हम लोग को फ़ोन करके बुला लेना। बोला भाई मेरे को फ़ोन करके किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास खुद इतना दिमाग है, मैं अपना दिमाग से काम कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है। फिर जब तक दिमाग तो थोड़ा समझ बूझ के लिए, त्यौहार है सामने, त्यौहार बाद तो कुछ भी कहते हैं मीडिया में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। अब त्यौहार बाद जैसे त्यौहार का 2-3 दिन बाद मेरे हिसाब से हादसा हो गया। तो ये हादसा मैं पूछ रहा हूँ कैसे हुआ था? मतलब आप लोग का झगड़ा हुआ था कि क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, मैं सोया था। अच्छा, आप सोए थे? हाँ, मैं 2 बजे आया,
मंडई में फत्तर स्कूल है ना, हाँ। यहाँ पे अपना फल का गोदाम है, यहाँ फल का धंधा है। 2 बजे 2:30 बजे गया मैं, जाके सोया। अब इन लोग ना पहले से प्लान बना के गए थे, और पतीली में ना चाबी 2-4 दिन से ना पिघला के रखी थी। अब मैं सोया, इन लोगों ने काम किया कि चाय बजा था एकदम ठीक चाय। जब मैं आंख पे आया ना, मैं एकदम बौखला गुड़ा ना, तो मेरी आवाज़ तो मेरी लड़की भाई भागते मेरे को दिखे। अच्छा। तो मैं उड़ के चिल्लाने लगा ना बहुत जो तो मेरे को तो क्या बोलती है, बोले वो ना फेंकने जाई थी नाले में, पिघला के उसका पैर ना टाइल्स पे स्लिप खा गया, तुम्हारे ऊपर गिर गई। अच्छा। हाँ, तो मैं उतना तय ही नहीं किया, मतलब हो सकता है। अच्छा, मैं फटाफट में इंदौर बाइक स्टार्ट की, इंदौर लेके गए मेरे को। बाद में भी जब मैं छोटे वाला भाई आए ना, जब मैं उसको सब बात बताए ना, मेरा भाई बोलता भैया एक बात बता, जब उसका पैर तेरे पैर में फंसा, पतीली की उसको पर भी देख छिट्टा आना चाहिए। हाँ, बराबर है। सब कुछ पहली बात तो पतीली जब तेरे पैर में उसका पैर फंसा, पतीली तेरे ऊपर गिरने नहीं चाहिए, पतीली दूर जाके छटकना चाहिए। तो इसमें फिर आपने पुलिस कंप्लेंट करी कि नहीं? हाँ। अच्छा। और जब मैं उठ के जब मैं ध्यान से देखा ना, तो चाबी तो मेरे आजू बाजू में थी, मगर पतीली नहीं थी। अच्छा। पतीली किचन के ऊपर थी, और फिर भी उसमें आधा किलो चाबी उसके अंदर थी। मतलब गिरता तो पूरा गिर जाना चाहिए था ऐसा? पतीली ज़मीन में गिरना चाहिए ना। किचन को पतीली कैसे पहुंची? जब तुम दोनों भाग गए, घर में मैं अकेला हूँ, तो पतीली का उड़ के किचन में चले गई। इससे साथ तो ये सब आपने पुलिस को बताया कि नहीं? सब बताया। अच्छा, तो एफआईआर हुई? हाँ। तो पुलिस ने अरेस्ट किया उनको? उन लोग मेरे को अरेस्ट करने आए थे। अच्छा, पुलिस आपको अरेस्ट करने आई थी? हाँ। क्यों? उन लोग क्रॉस कंप्लेन किया? हाँ। अरे बाप रे। ठीक है, ठीक है। अभी आप बताएंगे आपके लड़के के साथ ये जो हुआ, तो ये कैसे हुआ, मतलब उसकी शादी कब हुई थी और ये कब से ये सब जो उनके झगड़े थे आपस में चालू हुए? 2011 में वो 2 बच्चे की अम्मा थी, इसके साथ भाग के गांव गई थी। अच्छा, पहली शादी हो चुकी थी उसकी? हाँ, उसका आदमी सऊदी रहता था। हाँ। उसकी माँ 60 साल के बुढ़े के साथ उसकी शादी करी थी। और ये जब गांव गया ना, तो ही मैं इसको बोली, बेटा ये अच्छी औरत नहीं है, ये गलत औरत है, इसको ले जा, जहाँ से लाया वहीं छोड़ दे। लेकिन वहाँ भी डेयरिंग से ही रहती थी। मैं 1 मिनट मेरे लड़के को अकेले नहीं छोड़ती थी कि मैं अकेले में अपने बच्चे से कोई बात करूँ, 1 सेकंड नहीं छोड़ती थी। वो हम लोग को गांव छोड़ के यहाँ लेके चला आया। यहाँ क्वार्टर गेट काप तालाब पे भाड़े का रूम लेके रहने लगा। हम लोग से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई राब्ता नहीं। कभी अगर मोहल्ले में ठेला लेके आ जाए फल का, तो ये बोल के रखती थी कि मेरे अम्मा के घर अपने नहीं जाना, वहाँ का पानी नहीं पीना, वहाँ का खाना नहीं, जिस जगह मैं नहीं जाऊँगी उस जगह तुम भी नहीं जाना। अच्छा। ऐसा बोलती थी। और हम लोग इसके घर नहीं जाते थे और बीच में इन लोग का झगड़ा होते रहता था। एक बार मैं सुनी थी उसके चारों मामू और उसके मामू के लड़के का दोस्त लोग इसके आँख में मिर्ची झोंक के लाल मिर्ची इसकी आँख में डाल के इसको बंद करके मारे थे। अरे बाप रे। तो भी मतलब पहले भी इस तरह का हमला हो चुका है। हाँ। इसके बाद एक बार हमला हो चुका है। उसकी खाला खुद इसकी आँख में मिर्ची डाली थी। दांत काट दी थी। सम्मो नाम था उसका, वो भी वही क्वार्टर गेट पे रहती है। ये सब आपने पुलिस को बताया कि नहीं? नहीं, उतना वो लोग उतना सुने ही नहीं मेरी। क्यों? पता नहीं। कौन से पुलिस स्टेशन में आपने? शांति नगर पुलिस स्टेशन। अच्छा। उसकी आँख में मिर्ची डाल के मारे। ये आया, आके हमको बताया। मैं तो गुस्से में थी, हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई दुख बीमारी में कभी आता नहीं था, कभी 1 रुपया देता नहीं था। तो बल्कि मैं इसको ही चिल्लाई, हमका अपनी मर्जी किया है। मैं तो पहले बोली छोड़ दे, तू सुना नहीं। अब वो उन लोग का लात खाएगा, मार खाएगा, यही करेगा ना। मिर्ची डाल के मारे, क्या क्या किए वो लोग। फिर वो भी मारे थे इसलिए कि उसकी अम्मा कोई बूढ़े के साथ उसकी माँ शादी करी थी। मजीद सेठ फक्की कंपाउंड में। हाँ। वो करौली के फक्की कंपाउंड में वहाँ कोई मजीद सेठ थे, उनके साथ शादी करी थी उसकी अम्मा। उनके प्रॉपर्टी का पूरा पेपर कागज ला के इसके घर में रखी थी। अच्छा। सब इसके घर में ला के रखी थी। अब ये एक दिन कबाड़ खोला, कुछ ढूंढ रहा था कपड़ा, अब वो पूरा पेपर पाया तो देखा, ले गया उसके घर। पढ़ा लिखा नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, उसके घर ले गया।
उसके घर ले जाके पेपर दिया, उसके लड़के को दिखाया आदमी के, कहता है कि भाई ये पेपर कैसा है। वो बुढ़ी ला के मेरे घर में रखी है, मैं कोई बवाल में पढ़ना नहीं चाहता और मैं ये सब मेरे को चाहिए नहीं। वो बोले पप्पू भाई ये कहाँ मिला, ये पूरी करोड़ों की प्रॉपर्टी का पेपर है मेरा। वो बुढ़ी सब चुरा के ले गई, रख दी तेरे घर में। ये सारा पेपर उसको दे दिया, बोला भैया मेरे घर में ये सब नहीं चाहिए। और उसी की वजह से उसके चारों मामू उसकी आँख में मिर्ची डाल के मारे थे। हाँ। अच्छा, तो ये जो हादसा हुआ अभी, हाँ। तो इसमें आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट लिखाई जी। तो फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई करी थी इस पे? पुलिस ने क्या कार्रवाई करी, वो भी कंप्लेन कर दी, बोले मेरी लड़की के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले इसको अरेस्ट करने आए थे, लेकिन इसकी हालत देखे, पोजीशन देखे तो लोग खुद कंफ्यूज हो गए, मगर इसको अरेस्ट नहीं किया क्योंकि ना उठने काबिल नहीं है, ना बैठने चलने काबिल नहीं है। इसको संडास पेशाब बिस्तर पे कराती हूँ मैं, खाना हाथ से खिलाती हूँ। तो अभी वो देखने के लिए नहीं आती है? नहीं, अभी कोई नहीं आया। अच्छा। और वो अभी भी मोहल्ले में जो रूम में रहते हैं ना, वो रूम वाले को फ़ोन करी कि 20,000 डिपॉजिट है वापस कर दे, तो वो कहती है नहीं वो रूम का पैसा मैं लूँगी, मेरा आदमी दिया है, बोला है तू ले लेना। ऐसा करके वो रूम वाला नहीं खाली करके डिपॉजिट नहीं दे रहा। दिया था 5,000 ये 2 दिन पहले, और उसकी खाला को 5,000 दिया था, तो वो बोले मैं सीरीन को दे दी वो पैसा। अच्छा। हाँ, होने के 2 दिन पहले दिया। 2 दिन पहले की बात है। अभी आप क्या चाहते हो? अभी मैं यही चाहती हूँ कि हमको उसके बच्चे भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको चोर बनाई है और क्वार्टर गेट बैठा कर भीख मंगवाती है। और उसका बड़ा लड़का जो है पहले घर का, वो तो बाइक पे मोबाइल सबका छीनते चलता है। अच्छा। हाँ, बाइक चुराता है, मोबाइल छीनता है, वो बहुत ज़्यादा है वो। तो हमको ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो हमारी इज्जत भी दांव पे लगाएं। हाँ, चोरी करेंगे, रोज़ मेरे घर पे कोई ना कोई बवाल आएगा, ये सब हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना। और बस मेरे लड़के के उससे फैसला चाहिए। हम ये कि मेरे लड़के के साथ इतना बुरा करी है। हाँ, वो कहती मेरे लड़की के साथ गलत किए, तो जिस वक्त वो गलत करने की कोशिश कर रहा था उसी वक्त उसको कंप्लेन करना चाहिए था। हाँ, मेरा लड़का अगर खतावार था तो मेरे लड़के को पुलिस ले जाती पकड़ के, मैं बीच में नहीं आती। ठीक है, मैं कतई नहीं आती। लेकिन आज मेरे लड़के की जान की दुश्मन बन गई है, तो ये नहीं हो, क्योंकि मेरे लड़के को बोलिए मैं जान से मार दूँगी। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ मेरे बच्चे का उससे पीछा छुड़ा दो, मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहती। वो उन्होंने आरोप लगाया कि आप उनकी बच्ची को छेड़े थे, तो ऐसा कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था, खाली बस इन लोग खाली बदनाम गए मेरे को। हाँ, कि ये बीच में ना मेरे पास पैसा बहुत था, जब मैं खोले खाली किया था ना तो मेरे पास 70-80 हज़ार रुपया था। इन लोग को इन लोग को पैसा देखा नहीं जा रहा था, कैसे बोले ले इन लोग डिज़ाइन बना के मांगा। उसकी खाला मांग हुई थी, उसका मामा मांग रहा था, ये मांग रहे थे, वो मांग रहे थे। मैंने इसकी खाला को भी 5,000 दिया, इसके मामा को 2,000 रुपया दिया। घर में जो 5,000 का आसान लाया, पंखा लाया। इनका कहने मतलब क्या, दवा खाने में अम्मी बैठी पूछो, मैं 44,000 रुपये जेब में रखा था। तो जब मेरा ऑपरेशन करने लगे ना, ये पैसा अम्मी नहीं थी मेरी, तो मैं मेरी औरत को दे दिया। मतलब पकड़ काली थैली में बांधेला था, तो वो रखी थी। जब मेरा भाई आके छोड़े वाला, तो मैं बोला उसको दे दे पैसा, तो उसको नहीं दे रही है। बोलती नहीं उसको नहीं दूंगी। आज बोला पलंग के गद्दे के नीचे पैसा रखा था, तो मैं उसको बोला भैया मुंडिया से बोला भैया नीचे से पैसा निकाल ले। उससे हाथ से पैसा छीन ली। अरे बाप रे, अम्मी के सामने की बात है। मेरे सामने एक बात है। 44,000 था, तो कितना बचा था उसमें से 35,000 रुपया बचा था। 2 दिन में 10,000 रुपये क्या मालूम। बाप रे, ठीक है।